हाय फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन्स का जो सेकंड ओडीआई मैच खेला जाएगा 7 फरवरी को सुबह 9 बजे। एक ओडीआई मैच ऑलरेडी हो चुका है जिसमें से ऑस्ट्रेलिया वुमेन इजी आराम से 8 विकेट से जीत गया था। ये दूसरा मैच खेला जाएगा 7 फरवरी को सुबह 9:10 सेम टाइम पे। बात करूं वेन्यू की, किस ग्राउंड पे मैच खेला जाएगा। ये मैच खेला जाएगा नॉर्थ सिडनी ओवल ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड पे मैच खेला जा रहा है। इस ग्राउंड पे जो भी टॉस जीतता है पहले बैटिंग करता है। बैट फर्स्ट विनिंग परसेंटेज ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स और पाकिस्तान वुमेन्स का जो मैच हुआ था उसमें 330 से 40 रन बनाई थी ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स बैट फर्स्ट करके, और उनको 229 में ऑल आउट कर दी। उसके बाद और भी इनके डोमेस्टिक मैच होते हैं सब, लेकिन सब में ज़्यादा करके बैट फर्स्ट वाले ही जीतते हैं। सेकंड इनिंग में कौन विकेट ले जाता है, कौन नहीं ले जाता, सारी बातें करूँगा। एक एक प्लेयर का बताऊंगा इसमें कौन ज़्यादा प्लेयर विकेट ले जाते हैं और कौन से ज़्यादा यहाँ पे रन मारे हैं। ये हो गई पिच रिपोर्ट की बात। ये 3 T20 का मैच है। ये ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स साउथ अफ्रीका वुमेन्स, जिसमें से एक ही T20 मैच जीत पाई थी साउथ अफ्रीका वुमेन्स, 2 ऑस्ट्रेलिया जीत के सीरीज जीत गई थी T20 का। अब ये बचा है ओडीआई का। पहला ओडीआई जीत गई है, दूसरा मैच खेला जाएगा, फिर उसके बाद एक लास्ट में है टेस्ट मैच। इनका पूरा रिकॉर्ड बता रहा हूँ सबका। ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स का फर्स्ट ओडीआई मैच का जो मतलब जो स्कोर है, ये है स्कोर 3 मैच का। देखो T20 का है, एलिसा हेली की 3 मैच का T20 के 46 रन, 29 रन, 10 रन। ओडीआई का पहला जो ओडीआई खेला गया उसमें 19 रन बना पाई। ताबड़तोड़ तो मार तो रही थी, ऐसा लग रहा था शतक मारेंगी, लेकिन फिर आउट हो गई। उसके बाद देखो बेथ मूनी, ध्यान से वीडियो देखोगे आराम से सब समझ जाओगे। बेथ मूनी का रिकॉर्ड देखो T20 का 72 + 13 + 82। ओडीआई में देखो पहला ओडीआई खेली है, इसलिए मैंने एक एक चीज़ लिखा हूँ। उसके बाद 52 रन बनाई हैं और इसी ग्राउंड पे बेथ मूनी ने शतक मारा है। किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ। और पाकिस्तान की बॉलिंग बढ़िया बॉलिंग है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए कह रहा हूँ बेथ मूनी का रिकॉर्ड क्यों क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो ये अभी तक रन मारती हुई आ रही बेथ मूनी। उसके बाद ओडीआई में भी इन्होंने 52 रन बनाया। तो यहाँ पे इस जिस ग्राउंड पे मैच हो रहा है ना नॉर्थ सिडनी ओवल में, यहाँ तो अच्छा खासा रिकॉर्ड है ही इनका। इसीलिए बता रहा हूँ कि इनको कैप्टन जीएल की पिक रहेंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे बात करूँ फोबे लिचफील्ड की, ये 2 T20 का रिकॉर्ड है, 2 रन 4 रन। ओडीआई में इन्होंने 12 रन बना पाए। लेकिन इस ग्राउंड का बैट्समैन तो बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन इस ग्राउंड का ज़्यादा खास रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि 5 ही रन पे ऑल आउट हो गए, वो भी स्पिनर से ज़्यादा आउट होती हैं, फास्टर से नहीं, स्पिनर से। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा इन पे थोड़ा अगर रखना तो एक टीम में बैट फर्स्ट में कैप्टन बना देना इन पे। अगर टच करना तो एक टीम में कैप्टन बना के छोड़ना भाई, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन बल्लेबाज हैं। चल जाएंगे तो भाई शतक आराम से इजी बनेगा। ये गेम चेंजर प्लेयर हैं, ये कम चेंज कर दें कुछ नहीं पता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ एक टीम में रखना। तो अगर आप 2 टीम बना रहे हो तो एक टीम में रखना, एक टीम से हटा देना, और बनाना तो कैप्टन बनाना बैट फर्स्ट में। फिर उस सबसे ज़्यादा नज़र रहेगी एलिसा पैरी पे, क्योंकि बॉलिंग और प्लस बैटिंग और टाइम पे आता है इनका। ओडीआई में 16 रन बना पाई, एक ही विकेट मिला। T20 में रन नहीं बनाई जाता, देख लो आपके सामने 2 रन, 18 रन, 13 रन, 2 विकेट, इसमें भी 1 विकेट। थोड़ा सा भी बल्ला इनका खामोश है, हो सकता है कब चल जाए। अगर ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स का जब टॉप ऑर्डर गिरेगा तभी एलिसा पैरी चलेंगी, मैं आपको बता रहा हूँ। ताइला मैकग्राथ की बात करूँ, ये है रिकॉर्ड इनका 24 23, 1 विकेट, 16 1, ऐसे है। उसके बाद गार्नर की बात करूं, 10 रन, 2 विकेट, 26 रन, 1 विकेट। T20 का रिकॉर्ड बेहतरीन है। ओडीआई में इन्होंने इनका नंबर ही नहीं आया खेलने का, तो एक विकेट लेके गई हैं बस। उसके बाद जॉनसन की बात करूं, इनका रिकॉर्ड जिस ग्राउंड में बता रहा हूँ नॉर्थ वेन्यूज में, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। 3 विकेट 4 विकेट का रिकॉर्ड है। लेकिन इनको अगर मौका मिलेगा, किसी की जगह रिप्लेस हुआ, अगर इनको खिलाया जाएगा तो समझ लेना कि कुछ बात है, तभी खिलाया जा रहा है। तो इनको सीधा ले लेना और कैप्टन वाइस कैप्टन कर देना कहीं भी। नहीं अगर बना रहे हो तो रख लेना,
अगर ज़्यादा विकेटें ले जाएंगे तो कैप्टन भी निकल जाएंगे, रखना भी गुनाह हो जाएगा। सब कुछ सही चल गया, पता लगा किसी ने कैप्टन बनाया वो आगे निकल गया। उसके बाद सदरलैंड, इसीलिए बता रहा हूँ मैं, इनका रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है, इसीलिए कह रहा हूँ। सदरलैंड की बात करूँ, ओडीआई का एक विकेट का रिकॉर्ड है, उतना खास नहीं है। किम ग्राथ 2 विकेट पहला ओडीआई खेली, 2 विकेट ले गई। राशि ब्राउन खेली नहीं है, T20 खेली थी एक बस। मैग्नास कट की बात करूँ तो 1 विकेट ये रिकॉर्ड है। उसके बाद अलाना किंग, मैंने बोला था अलाना किंग पे, देखो रखा भी था मैंने, जो टीम दिया था उसमें 3 विकेटें ले गए अलाना किंग। ये है ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स का रिकॉर्ड। और जिन पे मैंने क्रॉस का रिकॉर्ड मारा वो नहीं खेल रही हैं, एक भी प्लेयर नहीं खेल रही हैं। उसके बाद जाजिया बेहरम की बात करूं तो 1 विकेट इनको भी मिला था, ये है रिकॉर्ड। सब सबका एक एक पूरे प्लेयर का रिकॉर्ड बता दिया हूँ। और यहाँ पे अगर ऑस्ट्रेलिया बैट फर्स्ट करती है तो सेकंड में कौन विकेट ले जाएगा? अलाना किंग, उसके बाद गार्डनर। इन पे अगर बहुत ज़्यादा होगा तो आप इन पे भी जा सकते हो, जाजिए बेहरा, ये भी स्पिनर ही हैं। तो ये 3 प्लेयर रख लेना, हो सकता है तीनों में से किसका कौन ज़्यादा विकेटें ले जाए, तो ये होता है। ये तीनों लेकिन बॉल सेकंड में स्पिनर बड़े बॉल वाला रहता है, बॉल सेकंड में स्पिनर का खतरनाक बॉल वाला रहता है, इसलिए कह रहा हूँ बॉल सेकंड में तीनों पे आप दांव लगा लेना। जिस पे अगर चाहेगा 2 तो रख लेना, 1 तो ना रखना, लेकिन 2 जरूर रख लेना, क्योंकि अलाना किंग ज़बरदस्त फॉर्म में चल रही हैं और उसके बाद ये गार्डनर भी चल रही हैं। अब बात करूँ साउथ अफ्रीका वुमेन्स का ओडीआई का जो स्कोर है, एक ओडीआई तो हो गया है, दूसरा मैच है। कैप्टन की बात करूँ लॉरा बोल्ट वाट, इन पे थोड़ा सा इनको अपने ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। हैं तो बड़ी ज़बरदस्त प्लेयर है, 4 रन ही बना पाए ओडीआई में, ये है इनका T20 का रिकॉर्ड। खतरनाक प्लेयर है, ऐसा नहीं है, बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा इनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। फिर उसके बाद बात करूँ तस्मीन ब्रिट्स की, ये इनकी तरह ये भी बहुत अच्छा खेलती हैं। ये है इनका T20 का रिकॉर्ड, ये ओडीआई का, 1 ही रन बना पाई ओडीआई में, उसके बाद आउट हो गई। फिर बात करूँ एनेकी वास की, ये T20 का रिकॉर्ड, अब इनका ओडीआई में खाता नहीं खुला। फिर बात करूँ मैरिजिन कप की, ये हैं, देखो रिकॉर्ड इनका, ये है T20 का रिकॉर्ड, 75 रन 1 विकेट, 20 रन 1 विकेट 1 रन। ओडीआई में इन्होंने 50 मार दी। ये होता है दम, क्योंकि ऑलराउंडर में इनके सबसे, ऑस्ट्रेलिया से भी ज़्यादा कैप्टनशिप इनके पास है, क्योंकि इन बॉलिंग प्लस बैटिंग का बहुत ज़बरदस्त है। फिर आते हैं नादनी क्लार्क, ये इनका रिकॉर्ड ओडीआई में देखो, 18 रन 1 विकेट, पता नहीं क्यों नहीं चल रहे, नहीं तो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं। ये T20 का रिकॉर्ड है, 1 विकेट आपको दे ही देंगी, ये मतलब इनको रखने का मतलब आपको जीरो नहीं देंगी, और प्लेयर की तरह अच्छा खासा आपको पॉइंट दे देंगी, ये है इनका। फिर आती हैं सुनील लुइस, इनको मैंने बोला था की प्लेयर बनेंगे, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाई, क्योंकि जब T20 में नहीं किए तो ओडीआई में भी नहीं कर पाए। मुझे नहीं लग रहा है फिर आगे अगले मैच में कुछ कर पाएंगे, क्योंकि 19 रन 1 विकेट, 19 रन 1 रन 0, उसके बाद ओडीआई में 6 रन। प्लेयर तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन इनका पता नहीं क्या हो गया इनसे कि रन ही नहीं बन रहा है। फिर बात करूं क्लोड ट्रायन, ये है रिकॉर्ड इनका T20 का, उसके बाद ओडीआई में 10 रन बना पाए, 10 रन ही बना पाए। क्लोड ट्रायन स्पिनर, आपको ऑलराउंडर मिलेंगे, बढ़िया प्लेयर हैं, लेकिन नहीं चल रहा है तो इन कोई चला ही नहीं, केवल एक कैप की जगह कोई नहीं चला। 50 रन की पारी वही नहीं किया है, इसके अलावा कोई कुछ नहीं कर पाया, न रन बना पाए, न विकेटें ले गए, ये है इनका रिकॉर्ड। फिर उसके बाद बात करूं क्लास की, 2 विकेट 0 1 विकेट, उसके बाद फिर ये ओडीआई में इनको 1 विकेट मिला था, उसके बाद रन नहीं बना पाए, 0 पे आउट हो गई। ये तो साउथ अफ्रीका वुमेन्स की बात करूँ। और इसमें की प्लेयर की बात करूँ अगर साउथ अफ्रीका वुमेन्स की तरफ से, तो ये एक तो हो जाएंगे मैरिजिन कप, फिर उसके बाद एक हो जाएंगे नादनी द क्लार्क, ये 2 प्लेयर हो जाएंगे। फिर ये होंगे क्लोड ट्रायन, 3 ए, और चौथा हो जाएंगी कैप्टन ये लॉरा बोल्ट वाइट, ये 1 प्लेयर 2 प्लेयर 3 प्लेयर, और उसके बाद ये 4, इनकी जो है 4 प्लेयर बेस्ट हैं,
और उसके अलावा मुझे नहीं लग रहा कोई। हाँ, जीएल की पिक के लिए अगर आपको करना होगा खाका को इनको कर सकते हो, खाका को, फिर उसके बाद इनको कर सकते हो आप क्लास को। ये 2 प्लेयर रख सकते हो बॉल फर्स्ट में, क्योंकि अगर ये दोनों लास्ट का जेट ओवर कराएंगी तो हो सकता है एक आध विकेट ले जाएं। लेकिन ये नंदिनी क्लार्क, उसके बाद ये मैरी जिन कप, ये सब भी तो कराती हैं लास्ट का ओवर। तो इसीलिए कर रहा हूँ, ये वुमेंस के मैच में कौन कब कर जाए कुछ पता नहीं होता ना इन पे, क्योंकि सारे बॉलर बैट्समैन सब यही होते हैं, एक दो प्लेयर छोड़ के। यही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है, कब कौन कब आ जाए, आता कब है। वुमेंस का देखो, वुमेंस के मैच में एक चीज़ याद रखना, ये क्या होता है वुमेंस के मैच में, जो इनके टॉप के प्लेयर होते हैं, बॉलर होते हैं, बॉल फर्स्ट में, तो उनसे पहले कराया जाता है। उसके बाद अगर उनसे विकेटें नहीं मिलती हैं, चाहे रन बने चाहे ना बने, चाहे उनको आराम से खेल जाएं, उसके बाद 2 से 3 ओवर आजमाया जाएगा। उसके बाद फिर एक कोई और बॉलर लेके आ जाएगा, उस पर अगर 4-5 रन पड़ गए तो फिर ऑलराउंडर जो बैटिंग भी करने आएगा पहले, और उसके बाद उससे कराया जाएगा। फिर वो रन तो बन नहीं रहा है तो उनको मारने जाएंगे, आउट हो जाएंगे, तब फिर सारा ओवर वही करा देंगी। ये बहुत मेथड है ये। और जब विकेट ले जाएंगे तो उनसे 7-8 ओवर करा दिया जाएगा। अब बात करूं ऑस्ट्रेलिया वुमेंस और साउथ अफ्रीका वुमेंस की टीम। बेथ मोनी हो जाएंगी, पैरी हो जाएंगे, मैकग्राथ, सदरलैंड, गार्डनर, स्कैट, उसके बाद अलाना किंग। ये इनकी टीम की तरफ से जाएंगे ऑस्ट्रेलिया वुमेन की तरफ से। साउथ अफ्रीका वुमेन की तरफ जाएंगे लॉरा वर्ल्ड वाइट, जो टीम की कैप्टन है। फिर उसके बाद आएंगे साउथ अफ्रीका वुमेन की तरफ से ऑलराउंडर में क्लोट रायन। उसके बाद आएंगी मैरी जिन कप, फिर आएंगे नादनीरी क्लार्क। ये 4 प्लेयर मैं रखा हूँ, इन 4 को, इनको छोड़ के, ये तीनों बॉलिंग प्लस बैटिंग, ये तीनों छोड़ के, इनको इसलिए रख रहा हूँ कि ये बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं, ये अच्छा खासा रन जानती हैं बनाना। और इस ग्राउंड पे जो भी टॉस जीतेगा बैट फर्स्ट करेगा, तो बैट फर्स्ट में इनको भी रख सकते हो आप, और उसके बाद तस्मीन ब्रेस्ट को भी रख सकते हो, वो भी बहुत बेहतरीन है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तब उनको रखने के लिए इनको हटाना पड़ेगा, या उसमें से, या इनको हटा देना, इनको रख लेना है, क्योंकि ये बॉलिंग भी करेंगी, ये बैटिंग भी करेंगी, इनका तो नंबर ही नहीं आएगा। तो ये हो जाएंगी, ये हो जाएंगी, ये हो जाएंगी, और ये हो जाएंगी, 4 बॉलर हो जाएंगी। इनको हटा के यहाँ पे आप रख सकते हो तस्मीन ब्रिट्स, यही रहेगा बस। और कैप्टन देखो यही सबकी रहेंगी, वाइस कैप्टन इनको कर देना। और बैट फर्स्ट में अगर ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स करता है तो कैप्टन इनको कर देना, वाइस इनको कर देना, या वाइस इनको कर देना, सबसे बढ़िया रहेंगी। कैप्टन ये, वाइस कैप्टन ये गार्डनर। बहुत जीएल की बात कर रहा हूँ, ये जीएल में यही रहेंगे। अब इनको ज़रूर रखना, इनको भी जरूर रखना। अब ये आपकी रहेंगी, क्योंकि ये बॉलिंग प्लस बैटिंग है, एक एक विकेटें भी ले जाएंगे, कुछ रन भी मार देंगे तो बेहतरीन है, क्योंकि इनका इस ग्राउंड पे शतक है अच्छा खासा। और ये लास्ट में यहाँ पे आके 2 से 3 विकेटें ले जाएंगे, रन भी मारेंगे, कुछ थोड़ा बहुत मौका मिला तो। इसलिए कह रहा हूँ ये बेस्ट रहेगा आपका। नहीं तो आप इन वाइस इनको कर सकते हो, कैप्टन इनको कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, बेहतरीन ऑप्शन है, ऐसा नहीं है। एक टीम तो ये हो गई। मैं दिया हूँ इनको कैप्टन, फोविल इसफील्ड को कैप्टन किया हूँ, वाइस कैप्टन किया हूँ मैरिजिन कप की। ये हैं दूसरी टीम। और उसके बाद इनको सबको कर दिया हूँ, बैट फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, बैट फर्स्ट में इनको रखा हूँ, ये है, इनको रख दिया हूँ एक टीम में कैप्टन। और उसके बाद इनको किया हूँ वाइस कैप्टन। और उसके बाद ये सब विकेटें ले जाएंगे। हो सकता है देखो, हो सकता है कि 2 विकेटें ले जाएं, 2 ये ले जाएं, 2 ये ले जाएं, और 2 ये ले जाएं, तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 विकेटें हो गई। एक एक विकेट और कोई ले जाएगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये ज़्यादा मान के चलो 80 90 100 रन मार दी, ये आके 2 विकेटें ले गए और 30 40 रन मार दी, तो वाइस कैप्टन बेहतरीन निकलेंगी। और ये सेकंड इनिंग में 2 विकेटें ले जाएंगी। इसीलिए कह रहा हूँ, उसके बाद इधर की तरफ से मैंने बॉलर रख लिया हूँ। इनको हटा के आप, अगर आपको यहाँ पे किसी बॉलर को रखना होगा, या खाका को, या क्लास को रखना होगा, तो रख लेना आराम से, बस यही रहेगा। और आपको टॉस के टाइम पे टीम मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।